हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक कॉन्सेप्ट। आज बात करेंगे हम थियरी ऑफ मशीन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपके इसरो, एसएससी, जेई और यूपीएससी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। द कुर्ज़बैक क्राइटेरिया द डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मैकेनिज्म विथ एल नंबर ऑफ लिंक, जे नंबर ऑफ लोअर पेयर एंड एच नंबर ऑफ हायर पेयर। तो आपको सबसे पहले बता दूं मैकेनिज्म क्या होता है दोस्तों। कोई भी चेन है, अगर कोई एक लिंक को फिक्स कर दिया जाए, मैकेनिज्म होता है वो। अगर कोई एक लिंक को फिक्स किया जाए तो वो मैकेनिज्म होता है। अब कुर्ज़बैक इक्वेशन यूज क्यों हुआ होता है दोस्तों? डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने के लिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है कि कोई भी कंपोनेंट कितना फ्रीली मूव कर रहा है, कितने डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वही होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये होता है 3n-1 -2j माइनस हायर पेयर -h। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें दोस्तों, विच ऑफ फॉलोइंग इज हायर पेयर। तो यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा, व्हाट इज हायर पेयर एंड व्हाट इज लोअर पेयर। तो हायर पेयर जब भी होगा आपका, वहाँ पे आपका पॉइंट कांटेक्ट या लाइन कांटेक्ट होगा दोस्तों। और जहाँ लोअर पेयर की बात होगी वहाँ पे सरफेस कांटेक्ट या एरिया कांटेक्ट होगा। सरफेस या एरिया कांटेक्ट होगा। तो दोस्तों इन ऑप्शन में आपका कैम एंड फॉलोअर में आपका पॉइंट कांटेक्ट होता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा कैम एंड फॉलोअर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इन सिंगल स्लाइडर 4 बार लिंकेज व्हेन स्लाइडर इज फिक्स्ड फॉर्म ए मैकेनिज्म ऑफ। आपको बता दें ये होता है आपका हैंड पंप। ये इन्वर्जन होता है दोस्तों। इन्वर्जन क्या होता है कि हम डिफरेंट लिंक को फिक्स करते हैं, हमें नए नए इन्वर्जन मिलते हैं। तो अगर बात करें, ये होता है आपका सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, जिसमें ये सिलेंडर जो होता है वो फिक्स होता है। अब वो बोल रहा है कि हमें सिलेंडर जो फिक्स होता है उसको लिंक नंबर 1 मान लिया, क्रैंक को 2 और कनेक्टिंग रॉड को 3, स्लाइडर को 4। ये बोल रहा है कि आपका स्लाइडर इज फिक्स। जब हम स्लाइडर को फिक्स करते हैं तो हमें हैंड पंप मिलता है दोस्तों। जब हम लिंक नंबर 1 यानी सिलेंडर को फिक्स करते हैं, लिंक 1 को फिक्स करते हैं यानी सिलेंडर को फिक्स करते हैं, तो हमें मिलता है आईसी इंजन या कंप्रेसर। जब हम लिंक 2 को फिक्स करते हैं, लिंक 2 यानी क्रैंक को फिक्स करते हैं, तो हमें मिलता है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, विथ वर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। और लिंक 3 को फिक्स करते हैं तो हमें यानी कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करेंगे तो हमें मिलेगा लीवर स्लॉटेड क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। आपको चारों याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, द एल नंबर ऑफ लिंक इन ए मैकेनिज्म द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑफ इन्वर्जन। तो आपको बता देना चाहूँगा जितने लिंक होते हैं उतने इन्वर्जन होते हैं, बट आपका डिफरेंट इन्वर्जन मिलने चाहिए। जैसा कि दोस्तों डबल स्लाइडर में होते हैं 4 लिंक, बट आपका मिलता है 3 ही इन्वर्जन। क्यों? क्योंकि जो लिंक नंबर 2 और 3 होता है, ये 2 और 3 एक ही इन्वर्जन देते हैं दोस्तों, इसीलिए उसमें 3 मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ये अच्छा क्वेश्चन है, ग्राशॉफ लॉ से है। द 4 बार लिंकेज एस डिनोटेड शॉर्टेस्ट लिंक, एल डिनोटेड लॉन्गेस्ट लिंक, पी एंड क्यू आर अदर लिंक। तो एटलीस्ट 1 ऑफ 3 मूविंग लिंक्स विल रोटेट 360। जो आपका 360 रोटेट करता है दोस्तों उसको बोलते हैं क्रैंक, 360 रोटेट करेगा। तो इसमें कंडीशन होती है दोस्तों, जो आपका शॉर्टेस्ट लिंक प्लस जो लॉन्गेस्ट लिंक का एडिशन होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए अदर 2 लिंक से। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों इस क्वेश्चन को इसलिए लिया हूँ कि आपको बता सकूँ कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 6, ए 4 बार मैकेनिज्म इज मेड ऑफ लिंक लेंथ 10, 200 एंड 300 एंड 350। इफ लिंक 350 इज फिक्स देन नंबर ऑफ लिंक। दोस्तों आपको बता दें
जब भी हम शॉर्टेस्ट को फिक्स करेंगे और तो हमें डबल क्रैंक मिलेगा। जब भी शॉर्टेस्ट को फिक्स करेंगे, डबल क्रैंक मतलब दो लिंक आपके 360 रोटेट करेंगे। जब भी शॉर्टेस्ट के एडजेसेंट, चाहे इसको फिक्स करें चाहे इसको फिक्स करें, हमें एक क्रैंक और एक रॉकर मिलता है, एक क्रैंक और एक रॉकर। जब भी हम शॉर्टेस्ट के अपोजिट को फिक्स करेंगे तो हमें रॉकर मैकेनिज्म मिलता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों। अब इसमें क्या है कि दिया है, ये आपका हो गया 100 mm, 200 mm, 300 mm, 350 mm। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट लेस देन पी प्लस क्यू। शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट हो रहा है आपका 450 और लेस देन है आपका 500 से। तो अब फिक्स किसको किया गया है? एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट। तो आपका एक ऐसा क्रैंक लिंक होगा जो पूरा फुल्ली रोटेट करेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 1। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ए 4 बार चेन हैज। ए 4 बार चेन कुछ ऐसा होता है दोस्तों जिसमें ओनली टर्निंग पेयर होते हैं आपका, ऑल आर टर्निंग पेयर्स। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, द विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज फॉर्म व्हेन स्लाइडर क्रैंक चेन व्हेन इज फिक्स्ड। तो आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा दोस्तों। ये रहा आपका स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। जब हम क्रैंक को फिक्स करते हैं, क्रैंक इसको नंबर 2 को, तो हमको मिलता है विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। तो हो जाएगा स्मॉलेस्ट लिंकेज फिक्स्ड, आंसर आपका। तो आप पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर आपका हो जाएगा स्मॉलेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, द फॉलोइंग आर द इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म बना के दिखाता हूँ। कुछ ऐसा होता है डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। इसमें 4 लिंक होते हैं दोस्तों, 2 स्लाइडर होता है, इसमें एक कनेक्टिंग रॉड होता है। इस पूरे लिंक को हम 1 बोलते हैं, इस स्लाइडर को 2, इस स्लाइडर को 3, इस लिंक को 4 बोलते हैं। जब हम लिंक 1 को फिक्स करते हैं तो हमें मिलता है दोस्तों, 1 को फिक्स करेंगे तो इलिप्टिकल ट्रायमेल। आपको याद रखना है दोस्तों, जब हम लिंक 2 या 3 को फिक्स करते हैं तो हमें मिलता है स्कॉच योथ। जब लिंक 3 को फिक्स करेंगे दोस्तों तो हमें मिलता है ओल्डहम्स कपलिंग। तो तीनों आपको ढूंढ लेना है, इसमें कौन कौन सा हो गया। एक ओल्डहम्स कपलिंग हो गया और एक आपका हो गया एलिप्टिकल ट्रायमेल। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ फॉर द 6 लिंक मैकेनिज्म। तो आपको बता दें, सबसे पहले बता दूं इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या होता है दोस्तों। इंस्टेंटेनियस सेंटर वो होता है जहाँ पे कोई भी लिंक प्योरली रोटेशन में मूव करे, प्योरली रोटेशन करे, तो आपका होता है वो इंस्टेंटेनियस सेंटर। बात करें नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर कितने होंगे, तो वो ये होता है NC2। जब इसको ओपन करते हैं तो होता है NN-1/2। तो यहाँ पे रखेंगे 6 लिंक दिया, 6 × 5/2, तो आपका हो जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, द सेंस ऑफ कोरोलिसिस कंपोनेंट इज 2v ओमेगा इन द सेम दैट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर v रोटेटेड। तो आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, जब भी कोई लिंक रेसिप्रोकेट करे और कोई स्लाइडर उसमें वेलोसिटी से मूव करे तो उसमें एक एक्सेलरेशन होता है जिसे बोलते हैं कोरोलिसिस 2v ओमेगा। इसकी डायरेक्शन क्या कैसे फाइंड करते हैं हम बता देंगे कि जिस
डायरेक्शन में ओमेगा घूम रहा है, अगर ऊपर जा रहा है हमारा स्लाइडर तो इसकी चोंच को पकड़ के आपको 90 डिग्री इन डायरेक्शन ऑफ ओमेगा घुमा देना है। अगर ओमेगा क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज, तो हो जाएगा आपका आंसर सी 90 डिग्री ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ लिंक। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें दोस्तों, द हाइट ऑफ सिंपल वाट गवर्नर रनिंग स्पीड n इज प्रोपोर्शनल टू। तो आपको बता दूं हाइट होती है 895 बाई n स्क्वायर, ये होती हाइट दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डी आंसर हो जाएगा। ए हार्टनेल गवर्नर इज़ अ गवर्नर ऑफ, तो आपको बता दें ये सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर होता है दोस्तों, स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर होता है ये स्प्रिंग कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये यूपीएससी में पूछा था दोस्तों, बस आपको याद रखना है, विच इज फॉलोइंग गवर्नर यूज टू ड्राइव ग्रामोफोन। तो आपका ये होता है पिकरिंग गवर्नर दोस्तों, बस याद रख लेना है, आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, कंट्रोलिंग फोर्स कर्व स्प्रिंग लोडेड गवर्नर गिवन बाय द इक्वेशन एफ इक्वल टू ए आर माइनस सी। तो आपका पूछ रहा है कैसा गवर्नर होगा, स्टेबल या अनस्टेबल। सबसे दोस्तों इसका आंसर तो स्टेबल होगा, बट आपको कॉन्सेप्ट में अभी डिस्कस करता हूँ कैसे स्टेबल होता है, क्यों होता है। दोस्तों जब भी कोई हमारा ये होता है फोर्स, ये होता है इंटरसेप्ट, ये होता है एक्स एक्सिस, इधर होता है इंटरसेप्ट। जब दोस्तों हमारा ओरिजिन से पास हो इंटरसेप्ट तो उसको बोलते हैं आइसोक्रोनस गवर्नर, आइसोक्रोनस। जब हमारा इंटरसेप्ट अगर पॉजिटिव में हो तो वो होता है अनस्टेबल। जब इंटरसेप्ट हमारा निगेटिव एक्स एक्सिस में हो तो वो होता है स्टेबल। जब ऊपर आप देख पा रहे हैं कि हमारा इंटरसेप्ट निगेटिव है, माइनस सी है, तो आपका आंसर स्टेबल हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ नोड इन शाफ्ट कैरिंग 3 रोटर। सबसे पहले मैं नोड को डिफाइन करना चाहूँगा दोस्तों। जब भी हमारा ट्रांसवर्स वाइब्रेशन में कोई रोटर होता है तो नोड वह पॉइंट होता है जहाँ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जीरो होता है, वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड जीरो होता है। तो आपका एन रोटर है तो n-1 नोड होता है दोस्तों, n-1 आपको याद रखना है। तो 3 रोटर है तो 2 नोड हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, द डैम्पिंग फैक्टर इन द वाइब्रेटिंग सिस्टम इज यूनिटी, द सिस्टम विल बी। सबसे पहले मैं डैम्पिंग फैक्टर, इसको ईटा से डिफाइंड होता है तो इसको डिफाइन करना चाहूँगा। ये होता है एक्चुअल का डैम्पिंग कोफिशिएंट बट्टे होता है क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट। तो जब भी आपका ये ईटा 1 होता है तो होता है क्रिटिकली डैम्प होता है दोस्तों। अगर ईटा 1 हो, 1 से ज़्यादा होता है तो आपका हो ओवर डैम्प्ड, और 1 से कम हो तो अंडर डैम्प। ओनली अंडर डैम्प में ही वाइब्रेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, ए ब्लॉक स्लाइड आउटवर्ड लिंक यूनिफॉर्म रेट 30 मीटर पर सेकेंड while rotating at constant angular velocity 50 रेडियन पर सेकेंड एंड काउंटर क्लॉकवाइज, द कोरोलिसिस कंपोनेंट। दोस्तों अभी जस्ट ऊपर हमने देखा कोरोलिसिस कंपोनेंट क्या होता है, 2v/ओमेगा। तो आपका वैल्यू रख देंगे, ये एक्सीलरेशन होता है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी वेलोसिटी यूनिट हो जाएगी। तो 2 × 50 × 30 तो आपका हो जाएगा 3000। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें दोस्तों, ये इसरो 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको बता दें, व्हेन द एक्सिस ऑफ फर्स्ट गियर एंड लास्ट गियर आर कोएक्सियल देन द गियर ट्रेन। ये आपका रिवर्टेड गियर ट्रेन होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, फर्स्ट गियर ये आपका 1, ये 2, इसका जो एक्सिस है वो आपके लास्ट वाले गियर से कोएक्सियल होता है 4, तो ये होता है रिवर्टेड गियर ट्रेन। बात करें सिंपल गियर ट्रेन क्या होता है दोस्तों, सिंपल गियर ट्रेन किसी एक शाफ्ट पे बस एक गियर हो। कंपाउंड क्या होता है, एक शाफ्ट पे एक से ज़्यादा गियर हो।
तो वो कंपाउंड गियर ट्रेन। इलिप्टिकल क्या होता है कि किसी गियर के अलोंग कोई दूसरे गियर का एक्सिस पूरा रोटेट करे 360 डिग्री, किसी गियर के अलोंग किसी गियर का एक्सिस रोटेट करे, तो वो होता है इलिप्टिकल गियर ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, विच आर फॉलोइंग मैकेनिज्म प्रोवाइड इंटरमिटेंट रोटरी मोशन, तो ये आपका होता है जेनेवा मैकेनिज्म दोस्तों, याद रखना है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। द वाइब्रेशन आइसोलेशन इफ ओमेगा बाई ओमेगा 1 इज लेस दैन स्क्वायर रूट ऑफ 2 देन द ट्रांसमिसिबिलिटी विल बी। सबसे पहले मैं ट्रांसमिसिबिलिटी को डिफाइन करना चाहूँगा। ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है कि फोर्स जो ट्रांसमिट हो रहा है फाउंडेशन पे, फोर्स ट्रांसमिट जो हो रहा है फाउंडेशन पे बटे अनबैलेंस फोर्स जो आपका आ रहा है रोटेशन से, तो ये होता है 1/1 माइनस आर स्क्वायर। ओमेगा बाई ओमेगा यानी ही होता है आर, आपका लेस देन √2 दिया है तो ये वैल्यू आपकी लेस देन 1 हो जाएगी, और लेस देन 1 होगी तो आपके ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो जो है ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, द प्रोफाइल ऑफ टूथ कैन बी चेक्ड बाई, तो ये आपका होता है ऑप्टिकल प्रोजेक्टर के द्वारा। ये आरआरबी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है दोस्तों। ए नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम ऑन अर्थ इज एफ, द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑन मून वेयर ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ अर्थ। तो आपको बता दें जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है स्प्रिंग मास सिस्टम की होती है स्टिफनेस बटे मास। आपको दिख रहा है कि इसमें जी का कोई रोल नहीं है, तो आपका सेम फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, तो आपका डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, ए हाई कैम फॉलोअर मैकेनिज्म द मोस्ट सूटेबल डिस्प्लेसमेंट फॉलोअर, तो आपको बता दें ये साइक्लोडल मोशन होता है जो आपका हाई स्पीड के लिए यूज होता है। साइक्लोडल में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें जर्क जो होता है, जर्क वो बहुत मिनिमम होता है, बहुत ही कम होता है। क्वेश्चन नंबर 25, द साइज ऑफ कैम डिपेंड अपॉन, तो आपको बता दें जो साइज ऑफ कैम हो डिफाइन होता है वो बेस सर्किल से होता है, बेस सर्किल, तो आपका आंसर बेस सर्किल हो जाए। हियरिंग बोन गियर आर, हियरिंग बोन गियर जो होती हैं वो डबल हेलिकल गियर होती हैं दोस्तों। इसमें जो थ्रस्ट होता है वो 0 होता है दोस्तों, थ्रस्ट जो होता है वो 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि ये डबल हेलिकल में जो पहले हेलिकल गियर होती है उसके टीथ लेफ्ट साइड कटिंग होती है और जो राइट साइड होती है, तो आपका दोनों जो एक्सियल फोर्स होता है वो कैंसिल हो जाता है, इसलिए आपका एक्सियल थ्रस्ट 0 होता है। द साइज ऑफ गियर यूजली स्पेसिफाइड बाई, तो आपका जो गियर का साइज होता है वो पिच सर्किल डायमीटर से स्पेसिफाइड होता है। पिच पॉइंट वो होता है जहाँ पे प्योर रोलिंग होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, द पर्पज ऑफ फ्लाई व्हील इन आईसी इंजन, तो आईसी इंजन में जो फ्लाई व्हील हो दोस्तों वो उसका यूज होता है कि जब भी हमारा पावर ज़रूरत से ज़्यादा हो तो एब्जॉर्ब करके उसको स्टोर कर ले, और जब हमें पावर कम है तो उसको सप्लाई करे, तो आपका हो जाएगा टू कीप द आउटपुट यूनिफॉर्म पावर, यूनिफॉर्म रेट से, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, द सर्कुलर डिस्क इज रोलिंग ऑन स्ट्रेट पाथ देन द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, दोस्तों जब भी आपका प्योर रोलिंग की बात होगी तो इंस्टेंटेनियस सेंटर उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे होगा। अगर रोलिंग और स्लाइडिंग दोनों हो रही है तो दोस्तों वो आपका कहीं इसके परपेंडिकुलर इनफाइनाइट पे होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, विच इज फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज कोरोलिसिस कंपोनेंट, तो आपको बता दूं ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो होती है उसमें आपका होता है कोरोलिसिस कंपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, द एंगुलर स्पीड ऑफ वाट गवर्नर टू इट्स हाइट 20 सेंटीमीटर, तो आपका हाइट जो डिफाइंड होता है G/ओमेगा स्क्वायर, हमें एंगुलर स्पीड चाहिए तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, अगर जी हम 10 ले लें G/,
आपका 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 0.2, आपका 100/2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 50 आ जाएगा दोस्तों। रूट लेंगे तो 7 के आसपास आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ओमेगा का रूट लेंगे तो आ जाएगा रूट 7 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, द इमेजिनरी सर्किल ऑन द गियर विच गिव रोलिंग एक्शन एज द सेम मोशन एक्चुअल गियर इज कॉल्ड। तो अभी आपको बताया था पिच सर्किल होता है जिसपे आपका प्योर रोलिंग होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, द इन फोर्स वाइब्रेशन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डिफ्लेक्शन टू ड्यू टू स्टैटिक फोर्स। तो आपको बता दें जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है ड्यू टू वाइब्रेशन और स्टैटिक जो होता है उसका रेशियो होता है आपका मैग्नीफिकेशन फैक्टर। मैग्नीफिकेशन फैक्टर ये CIL में पूछा गया दोस्तों, अभी रिसेंटली हुआ था एग्ज़ाम CIL का। तो आपका हो जाएगा मैग्नीफिकेशन फैक्टर, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, द सरफेस ऑफ गियर टूथ बिलो पिच सर्किल। दोस्तों ये रहा आपका पिच सर्किल, सॉरी बेस सर्किल, इसके ऊपर टूथ कुछ ऐसा बनता है दोस्तों, यहाँ से पास होता है आपका पिच सर्किल। पिच के जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं फेस। दोस्तों आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, फेस जो है एबव पार्ट होता है हम लोगों का, और नीचे जो होता है इसको बोलते हैं फ्लैंक। तो आपका पूछा है बिलो द पिच सर्किल, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्लैंक। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें दोस्तों, द डिफरेंशियल इन गियर ऑटोमोबाइल। डिफरेंशियल क्या होता है दोस्तों, जब हम मोड़ पे मुड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं तो डिफरेंशियल क्या करता है कि रियर व्हील को डिफरेंट वेलोसिटी से रोटेट कराता है, तो ये होता है हेल्प इन टर्निंग। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील ड्यूरिंग द साइकिल आर N1 एंड N2 RPM, द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। तो आपको बता दें कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड होता है मैक्सिमम डिफरेंस बटे मीन, डिफरेंस बटे मीन। तो दोस्तों आपका हो जाएगा N1 माइनस N2 इंटू 2 ऊपर हो जाएगा, जब मीन करेंगे हम N1 प्लस N2/2 करेंगे दोस्तों तो वो ऊपर चला जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, द प्रोडक्ट ऑफ सर्कुलर पिच एंड डायमेट्रिकल पिच। सबसे पहले बता दें जो सर्कुलर पिच होती है वो होती है पाई इंटू एम, एम होता है मॉड्यूल, और डायमेट्रिकल पिच होती है जो आपका होती है 1/m। मॉड्यूल क्या होता है दोस्तों, डायमीटर और टीथ का रेशियो होता है मॉड्यूल। जब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो mm कट जाएगा दोस्तों, तो आपका हो जाएगा आंसर पाई। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, द काइनेमेटिक पेयर आर दोज विच हैव टू एलिमेंट दैट। काइनेमेटिक पेयर हमेशा क्या करते हैं, रिलेटिव मोशन प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा रिलेटिव मोशन। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, इन रेसिप्रोकेटिंग इंजन द प्राइमरी फोर्स आर। क्या आपको हमेशा याद रखना है, प्राइमरी फोर्स जो होता है वो पार्शली बैलेंस होता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि अगर हम फुल्ली बैलेंस कर दें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो तो फुल्ली बैलेंस हो जाएगा, बट वर्टिकल डायरेक्शन में हमें एक लिफ्ट फोर्स देने लगता है जो मैक्सिमम लिफ्ट होता है, ये हमारे लिए हानिकारक होता है, इसलिए हम पार्शियली बैलेंस करते हैं। आई होप आपको पसंद आ रहा। क्वेश्चन 40 की बात करें, द रोटर ऑफ टरबाइन जनरली रोटेटेड एज। तो आपका इसमें आंसर होता है मच एबव टू क्रिटिकल स्पीड। इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा दोस्तों मैं नीचे। जब भी कोई रोटर मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसमें थोड़ी सी इसेंट्रिसिटी रह जाती है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे ना होकर थोड़ा इसेंट्रिसिटी हो जाती। जब हम उसको शाफ्ट पे इंस्टॉल कराते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आ जाता है, जो कि
होता है E/ओमेगा का होल स्क्वायर -1। अब हम क्या करते हैं कि जो मैक्सिमम क्रिटिकल स्पीड से ज़्यादा रोटेट कराते हैं ताकि ये वैल्यू निगेटिव हो। ये वैल्यू निगेटिव होगी तो आपका y की वैल्यू निगेटिव होगी, तो y हमेशा सेंटर की तरफ, इस तरफ ना जाके सेंटर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, जो कि हमारा फ्रैक्चर होने से कम होगा। क्रिटिकल स्पीड क्या होती है दोस्तों? वह स्पीड जिस पे y की वैल्यू हमारी इनफाइनाइट हो जाए, मतलब शाफ्ट आपका फ्रैक्चर हो जाए, तो उस क्रिटिकल स्पीड से ज़्यादा पे घुमाते हैं ताकि ये वैल्यू निगेटिव हो। ये निगेटिव होगा तो y निगेटिव होगा, जो कि आपका सेंटर की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये रहे आपके 40 क्वेश्चन दोस्तों। आई होप आपको पसंद आए हैं। कोई भी त्रुटि हो, कोई भी आंसर मैंने गलत बता दिया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं उसको करेक्ट कर सकूं। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, धन्यवाद।